मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल AWA एकेडमी पर। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग साधारण ब्याज में हम लोग यहाँ पे समय निकालना सीखेंगे। यहाँ पे हमारा मूलधन दिया होगा और दर दिया होगा और ब्याज दिया होगा। समय कैसे निकालेंगे ट्रिक के माध्यम से आज हम उसको सीखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है 450 रुपए की राशि को 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 81 रुपए ब्याज प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। यहां पे हमें क्या दिया है, मूलधन दिया है और ब्याज की दर दिया है और ब्याज दिया, हमसे समय पूछ रहा है। हम क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बटा 100, हम यही जानते हैं। अब यहां पे ब्याज क्या दिया है, 81 रुपए दिया है 81। ये बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 450 है, दर 4.5 है और समय हम उससे पूछ रहा है तो इसको हम टी मान लेते हैं, पूरे का बटा 100। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पे एक जीरो है, इससे कट गया, या एक जीरो है तो क्या होगा, यहाँ पे दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो ये जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इस जीरो को खत्म कर दिए, क्या हो गया, आप काट देंगे, 9 पचे 45, 9 नवा 81, 9 का 9, 9 पचे 45, कितना आ गया, 5 पचा 25, 25 चौका 100। तो यहां से टी बराबर क्या आया, इस तरफ लाएंगे तो टी बराबर हमारा हो गया 4 वर्ष। तो समय कितना लगेगा मेरे भाई, 4 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। इसी तरीके के सवाल हम इस क्लास में हम देखेंगे। 30,000 रुपए की राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर कितने वर्षों में 38,400 रुपए हो जाएगा। तो यहां पे क्या दिया है, देखिए मूलधन दिया है, ब्याज दिया है, ब्याज की दर, उसके बाद दिया है कितने वर्षों में 38,400 रुपए हो जाएंगे। तो ये हमारा जो दिया है 38,400, देखिए क्या है, 30,000 से ज्यादा है, यानी कि इसमें मूलधन भी है और क्या है, ब्याज भी है, तो ये हमारा मिश्र धन है। तो इसमें ब्याज कितना मिला होगा, 38,400 माइनस कितना 30,000, कितना ब्याज मिला होगा 8,400 रुपए, 8,400 ब्याज मिला और हमारा मूलधन क्या है 30,000 है। तो ये ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है 30,000 गुणे दर 8 गुणे समय, हम टी मान लेते हैं, पूरे का बटा 100, काट देंगे जो कटेगा, ये इससे कट गया, यहां पे ये इससे कटा। अब देखिए ये 3 से कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 अठे 24, 4 दूनी 8, 4 सते 28। तो यहां से टी बराबर क्या हुआ 7/2, ये कितना हो जाएगा 3.5 वर्ष, यानी कि 3.5 वर्ष में 30,000 रुपए की जो राशि है वह कितनी हो जाएगी, 38,400 रुपए हो जाएगी, 8% साधारण ब्याज की दर पे। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ए ऑप्शन होगा। 2500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 16% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 4100 रुपए हो जाएगी। यहां पे वही चीज दिया है, क्या दिया है, मूलधन दिया है 2500 और मिश्र धन दिया है 4100 रुपए, ब्याज की दर दिया है 16%, हमसे टाइम पूछ रहा है। अब 2500 रुपए मूलधन है, 4100 रुपए क्या है, मिश्र धन है। ब्याज कितना होगा 4100 माइनस 2500, कितना हो जाएगा, ये 25 6 31 10 41, 1600 रुपए उसको ब्याज मिल रहा है। अब ब्याज बराबर क्या होगा, 1600 बराबर मूलधन कितना है 2500 गुणे दर 16 गुणे समय, पूरे का बटा 100, काट देंगे, ये इससे कट गया, यहां पे 16
इससे कटा 25 का 25, 25 चौका 100। कितना आ गया यहां से t बराबर 4 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई? बी ऑप्शन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बहुत वैरायटी इसमें नहीं है, कुछ विशेष कुछ नहीं करना है, सारी चीजें इसमें दी होती है, बस एक चीजें पूछती हैं, उसको आप आराम से कैलकुलेट करके देख के निकाल सकते हैं। पेन भी आपको उठाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन में क्या है, पेन भी नहीं उठाना है, आप सीधा कहेंगे 2500 यहाँ पे 41 हो रहा है, कितना हो 1600 बढ़ा है, 1600 बढ़ा है कितने में 16% साधारण ब्याज की दर पर, कितने साल में, क्या करेंगे हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काट के आंसर निकालेंगे। सारे कैलकुलेशन आपको करने में ज्यादा अगर टाइम लगेगा तो 15 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं लगेगा। 600 रुपए की राशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 840 रुपए हो जाती है, उसी साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपए होगी। यहां पे देखिए क्या दिया है, हमारा मूलधन दिया है और समय दिया है, उसके बाद दिया है कि साधारण ब्याज पर 840 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर नहीं दिया है, कह कि उसी साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपए होगी। यहां पे हमसे टाइम पूछ रहा है कि 1500 कितने वर्षों में 2100 रुपए हो जाएगी। देखिए इसको हम शॉर्टकट के माध्यम से सीधा कर सकते हैं, क्या दिया है 600 रुपए दिया है, यह कितना हो जाता है, ये 840 रुपए हो जाता है, कितने वर्षों में होता है ये 4 वर्ष में, कितने में होता है 4 वर्ष। अब हमसे कह रहा है कि 1500 रुपए की राशि, 1500 रुपए की राशि यह कितने वर्षों में 2100 रुपए हो जाएगी। अब पहला तरीका यह है, क्या करें हम, इससे हम साधारण ब्याज की दर निकाल लें, फिर वही साधारण ब्याज की दर इसमें लगाएं तो टाइम निकल आएगा। एक तरीका तुम्हारा यह है बेसिक तरीका, लेकिन अगर ट्रिक के माध्यम से इसको अगर हम जल्दी करना चाहें क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे कि क्या वास्तव में जो जिस रेशियो में ये बढ़ रहा है क्या उसी रेशियो में इसका मिश्रधन भी बढ़ रहा है, जितने टाइम से ये बढ़ रहा है क्या इतने टाइम से भी बढ़ रहा है। अगर दोनों का टाइम अगर सेम है तो वर्ष हमारा सेम होगा, अगर टाइम्स अलग अलग आ रहा है तो फिर अलग अलग होगा, तब फिर हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन पहले एक निगाह में हम यही चीज देखेंगे। अब 600 1500 होने में कितना गुना हो रहा है, हम कहेंगे 2.5 गुना हो रहा है, अगर इसमें हम 2.5 का गुणा कर दें कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। अब देखिए 840 का 2100 कितने गुना है, क्या यहां पे भी 2.5 गुना हो रहा है, कितना होगा यहाँ पे 840 में हम 2.5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये इससे 0 से 10 हट गया, 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, 10 210, कितना हो गया 2100 रुपए हो गया। यानी कि 2.5 गुना यहां भी हो रहा है और 2.5 गुना यहां पे भी हो रहा है, सेम दोनों जहां क्या है सेम है। तो हम कह सकते हैं कि 4 वर्ष में 600 का 840 हुआ है, तो ये भी 1500 भी 4 वर्ष में क्या हो जाएगा 2100 रुपए हो जाएगा, सेम यही चीज होगा। तो क्या होगा 4 वर्ष। क्लियर है, पेन भी हमें नहीं उठाना, बस क्या करेंगे थोड़ा सा निगाह अपना दौड़ाएंगे, एक निगाह में हम देख लेंगे क्या हमारा आ रहा है। तो कितने वर्ष में होगा मेरे भाई 4 वर्ष में। क्लियर है। अब अगर आपको ये चीज यहां पे क्लिक नहीं कर रही है, ये चीज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, तो हम बेसिक बता रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है 2.5 गुना ये हो रहा है तो ये 2.5 गुना नहीं होता है, दोनों में क्या होता है डिफरेंस हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे हम जानते हैं ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब 840 रुपए मिश्र धन है, 600 रुपए क्या है मूलधन है, ब्याज कितना मिल रहा होगा 240 रुपए, तो 240 बराबर मूलधन कितना है 600 गुणे ब्याज की दर हम मान लेते हैं 8, समय कितना दिया है 4, पूरे का बटा 100, काट देंगे, ये कट गया इससे 6 चौक 24, 40 हो गया, यहाँ पे 4 का 4 4 दामा 40, तो आर बराबर यहाँ पे क्या आ गया 10%। तो हम कहेंगे जो ब्याज की दर है क्या है वह 10% वार्षिक। अब इसी ब्याज की दर पे कर रहा है, उसी साधारण ब्याज की दर पे। अब 1500 की राशि 2100, कितना ब्याज मिलेगा 600 मिलेगा। अब 600 बराबर मूलधन कितना है 1500 है, दर कितना है 10 है, और समय पूछ रहा है तो हम मान लेंगे टी वर्ष, पूरे का बटा 100, काट देंगे हम, कितना हो जाएगा ये इससे कट गया
15 का 15 चौका 60, कितना आ गया टी बराबर 4। तो टी बराबर कितना हो गया 4 वर्ष। क्लियर है? तो इस तरीके से हम निकालेंगे, इसमें बहुत टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसी बेस पे आते हैं। जिस रेशियो में ये बढ़ता है जितने टाइम्स होगा उतने टाइम्स ये भी होगा, सेम यही सवाल आता है। कैलकुलेशन कम ही पूछता है एग्जाम में हमारे, उनको भी पता है हमको बहुत कैलकुलेशन नहीं कराना, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क हमसे वहां पे नहीं करवाते हैं। तो ज्यादातर हम यही कोशिश करेंगे इसी तरीके से हो जाए। 3,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और निवेश की अवधि समान हो तो निवेश की अवधि होगी। यहां पे क्या दिया है, मूलधन दिया है और मिश्र धन दिया है 3,000 का 600, और क्या करा है, वार्षिक ब्याज दर और निवेश की अवधि समान है, यानी कि जो ब्याज का दर है और जो निवेश की अवधि वह दोनों समान है। तो हमसे करा निवेश की अवधि होगी, सेम वही चीज लगा देंगे फॉर्मूला में। अब 3,000 का 6,000 रुपए हो रहा है तो कितना ब्याज मिल रहा है, 3,000 मिल रहा है, 3,000 ब्याज मिल रहा है और मूलधन कितना है 3,000 है। हम मान लेते हैं कि ब्याज की दर क्या है, हम मान लेंगे क्या है ब्याज की दर, यक्स प्रतिशत। अब ब्याज की दर यक्स प्रतिशत है और तो समय क्या होगा, समय हमारा ये होगा यक्स वर्ष। यही चीज करा है ना, ब्याज की दर और समय जो निवेश की अवधि जो समय है यह दोनों समान है, तो जितना ये है उतना क्या होगा ये भी होगा। तो क्या हो जाएगा, ब्याज की दर यक्स गुणे समय यक्स पूरे का बटा 100। अब ये सीधा इससे कट गया, कितना आ गया यक्स स्क्वायर बराबर 100। तो यहां से x बराबर क्या आ गया 10। अब अगर हमसे ब्याज की दर पूछता है तब भी हमारा क्या होता है 10% होता है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय हम क्या कहेंगे x बराबर 10 वर्ष। हमने मान लिया क्या है, हमने यहाँ पे टाइम को लिया हुआ है। अगर दर पूछता है तब भी क्या होता है 10% होता है, तब हम इसको दर को यहाँ पे हम x मान लेते हैं। क्लियर है? तो कितना आंसर होगा 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, डी ऑप्शन। किसी तरीके से सवाल आते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए साल भी नहीं करना था, आप सीधा देखिए क्या हो रहा है, 300 का 6,000 हो रहा है, सॉरी 3,000 का 6,000 हो रहा है, कितना मिल रहा है उसको 3,000 ब्याज मिल रहा है, यानी कि हम कहेंगे सीधा ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डबल हो रहा है, 3,000 से 6,000 जा रहा है। तो अगर इसका हम रेशियो देखें क्या होगा, यह सीधा 1 से क्या हो रहा है 2 हो रहा है। अब 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है और निवेश की अवधि और क्या है, दर समान है, तो हम कहेंगे 1 का 2 हो रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है ये, और मूलधन कितना है 1 है। अब दोनों समान है, दोनों को हम x मान लेंगे बटा 100। अब x स्क्वायर बराबर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों चीजें क्या है समान है, या आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्याज की दर पूछ रहा है या समय पूछ रहा है तो कैलकुलेशन भी नहीं करना है। क्लियर है? ठीक है साथियों, आज हमने एक टाइप के क्वेश्चन किया, अब आगे हम अगले वीडियो में वहां पे भी हम एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे, ऐसे धीरे धीरे चलता रहेगा। आप लोग रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।